महिमा की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी, इसलिए वो सबका स्वभाव नहीं जानती थी। महिमा की सास कुसुम बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी, पर ससुर का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। एक दिन कुसुम, तुझे मैंने कितनी बार कहा है, जब खाना लाती है थोड़ी हरी मिर्च कटोरी में साथ में रख दिया कर। और ये चाट मसाले की डिबिया कहाँ गई? तुम औरतें तो अपनी अक्ल घुटनों में लिए फिरती हो। सारा दिन घर में रहकर पता नहीं क्या करती है। दो रोटी तुझसे पति को ठीक से खिलाई नहीं जाती। जी, वो आज खाना बहू ने परोसा है। अभी वो नई है इस घर में, उसे इस बारे में पता नहीं है। मैं उसे समझा दूंगी। मैं अभी हरी मिर्चें लेकर आती हूँ। रहने दे, खा चुका हूं, अब नहीं चाहिए। ले जा ये थाली, खा लिया जितना खाना था। वो सौंफ की डिब्बी पकड़ाती जा। कुसुम ने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को समर्पित कर दी, पर अपना अस्तित्व उसने कहीं खो दिया था। कुसुम की आंखों में आंसू देख महिमा उसे कहती है, मम्मी जी, चुप हो जाइए, मत रोइए। आज आपको मेरे कारण इतना सुनना पड़ा। अब तो आदत हो गई है बेटा ये सब सुनने की। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रवि घर आता है। महिमा उससे इस बारे में बात करती है। महिमा, पापा का स्वभाव ही ऐसा है। वो माँ से हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, और बचपन से लेकर आज तक मैं भी उन्हें ऐसे ही देखता आया हूं। तुम इतना ज्यादा मत सोचो इस बारे में। पर महिमा ने अपने मायके में कभी अपने पापा को माँ से इस तरह बात करते नहीं देखा था, तो उसके लिए ये बात हैरानी वाली बात थी। एक रोज रवि, क्लाइंट फैक्ट्री पहुंच चुका होगा, जल्दी कर बेटा। चलिए पापा, मैं रेडी हूं। नमस्कार भैया जी। अरे रामदीन, कैसे हो? मैं ठीक हूं भैया जी। चंद्रप्रकाश रवि के साथ फैक्ट्री चला जाता है। तभी कुसुम रामदीन से कहती है, क्या बात है रामदीन, आज ऑमलेट का ठेला नहीं लगाया? तुम तो सुबह ही लगा लेते हो। बहन जी, सब कुछ बेचकर गांव जाना पड़ेगा। गांव में बीबी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए ये ठेला और बाकी का सामान बेचकर इसी हफ्ते गांव चला जाऊंगा। रामदीन वहीं गली में ऑमलेट का ठेला लगाता था, इसलिए वो कुसुम और परिवार के सदस्यों को जानता था। कुसुम रामदीन से बात करके घर के अंदर आ जाती है। शाम के वक्त रवि, तुमने सारा हिसाब किताब मुंशी जी को बोलकर ठीक से चेक करवाया था? आखिर गलती कहाँ हुई जो इतना घाटा हो गया? पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतनी मेहनत के बावजूद घाटा कैसे हो गया। जी, खाना लगा दूं आपका? 9 बज गए हैं। ज्यादा देर हो गई तो आप नहीं खाओगे। कुसुम, तुम में थोड़ा सा दिमाग है भी या नहीं? यहाँ दिमाग खराब हो रहा है कि फैक्ट्री में घाटा हो रहा है, और हम उस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और तुम मुझे कह रही हो कि खाना खा लूं। नहीं, वो आपने मुझे बोला हुआ है ना कि 9 बजते ही मैं आपको खाना दे दिया करूं, तो मुझे लगा कि शायद। और फिर व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तुझे बड़ी समझ है। तू कैसे कह सकती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? एक सुई तक तो मेरे बिना खरीद नहीं सकती, और मुझे सिखाने चली है कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं। तुम औरतें रसोई में ही अच्छी लगती हो, और वहीं तक ही सीमित रहो तो अच्छा है। बताओ भला, ये मुझे सिखाएगी बिजनेस करना है? अच्छा पापा, मैं जरा अपने कमरे में जाता हूं। कुछ क्लाइंट हैं जिनसे फोन पर बात करनी है। रवि अपने कमरे में चला जाता है। तभी महिमा आ जाती है। रवि, अगर तुम हाँ करो तो मैं वापस नौकरी के लिए अप्लाई कर दूं। तुम्हें भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? महिमा, पापा ने अगर ये बात सुन ली ना, तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। हमारे घर में बहुओं को नौकरी करने की कोई इजाजत नहीं मिलती है। भूल कर भी ये बात दोबारा मुंह से मत निकाल देना, नहीं तो पापा पूरे घर को सिर पर उठा लेंगे। महिमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो क्या करे। आज के दौर में ऐसे छोटे विचार देखकर उसका मन बहुत दुखी होता है। अगले दिन सुबह जब चंद्रप्रकाश और रवि फैक्ट्री चले जाते हैं। बहू मालकिन है क्या? हाँ, मैं बुलाती हूँ। कौन है महिमा? अरे रामदीन, क्या हुआ? मालकिन, बस आपसे इजाजत लेने आया था। कल सुबह गांव वापस जा रहा हूं। और तुम्हारा ये ऑमलेट का ठेला? ये तो मेरे गांव का एक लड़का है जो यहीं रहता है, उसे देकर जा रहा हूं। वो अपने पास रख लेगा, और कभी दोबारा वापस आऊंगा तो उससे ले लूंगा। इतनी जल्दी मैं बिक तो नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि उसे ही दे जाता हूं। रामदीन काका, ये ठेला कितने का दोगे अगर किसी को खरीदना हो तो सामान के साथ? बहू, ये तो आप जितने भी दामों में चला जाए, मुझे तो बस बेचकर वापस गांव ही जाना है। काका रुको, मैं अभी आई। ये लो 5,000 रुपए। आपका ये सारा सामान मुझे बेच दो। सच में बहू, तुम खरीदोगे ये सारा सामान? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये रहा चूल्हा, तवा और बाकी का सामान।
और ये ठेला, बहू ये रात में ठेले को इस लोहे की चेन से किसी चीज से बांध दिया करना, चोरों का डर नहीं रहता। महिमा को सारा सामान बेचकर रामदीन चला जाता है। तभी कुसुम महिमा से पूछती है, अरे महिमा बहू, ये रामदीन से सारा सामान तुमने किस लिए खरीद लिया? तुम्हारे ससुर जी बहुत गुस्सा करेंगे। माँ जी, ये सब सामान मैंने हमारे नए व्यापार के लिए ही खरीदा है। अब हम दोनों सास बहू मिलकर ऑमलेट का ठेला लगाकर व्यापार चलाएंगे। पर बहू ये सब क्यों? हम कैसे व्यापार कर सकते हैं? हम औरतें भला कैसे ये बिजनेस वगैरह? नहीं बहू। जब ये बात चंद्र प्रकाश को पता चलती है तो वो कुसुम और महिमा को साफ सुना देता है। अरे तुम दोनों कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो, हैं? भला ये बाहर के काम तुम दोनों क्या जानो, बड़े आए बिजनेस करने वाले। पर पापा जी, हम आपसे इस काम को शुरू करने के पैसे नहीं लेंगे। मैं और माँ जी खुद से लागत लगाकर ही ये काम शुरू कर रहे हैं। बस आपसे इजाजत चाहिए। महिमा, पापा ने जब एक बार मना कर दिया कि तुम बिजनेस नहीं करोगी तो नहीं करना बस। रुको रवि, अगर इन दोनों को लगता है कि ये हमारी तरह बिजनेस संभाल सकती हैं तो ये शौक इन्हें पूरा करने दो, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी। जी पापा जी, बताइए क्या शर्त है? तुम दोनों सास बहू आमलेट ठेला लगा सकती हो, पर आने वाले 3 महीनों में यदि तुम दोनों ने 20,000 रुपए जोड़कर मेरे हाथ पर रख दिए तो मैं तुम्हें इस काम को करने के लिए कभी मना नहीं करूंगा। पापा, मैं वादा करती हूँ, मैं आपको 3 महीने बाद 20,000 रुपए कमाकर दिखाऊंगी, और वो भी माँ जी की सहायता से। पर पापा ये लोग नहीं कर पाएंगी, मुझे पता है। रवि तू फिक्र मत कर, मुझे पता है, ये 2-4 दिन का शौक इन्हें पूरा करने दे। अपने आप दोनों को जब आटे दाल का भाव पता चलेगा ना, तब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कुसुम और महिमा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं और पूरी हिम्मत के साथ वादा करती हैं। महिमा कुसुम के साथ मिलकर ऑमलेट का ठेला लगाती है। अब उन्हें सोचना था कि इस ऑमलेट के ठेले को वो किस तरह चला सकती हैं, कैसे वहां पर ग्राहक इकट्ठे हो सकते हैं। इसके लिए महिमा एक तरकीब लगाती है। माँ जी, हम पराठे भी तो तरह तरह के बनाते हैं, क्यों ना हम ऑमलेट की भी वैरायटी रखें, जैसे कि बटर ऑमलेट, प्याज ऑमलेट, पनीर ऑमलेट, वेजिटेबल ऑमलेट और बाकी कई तरह के। हाँ, आइडिया तो अच्छा है महिमा। ठीक है, जैसा तुम कहती हो हम वैसा ही करते हैं। महिमा और कुसुम अपने ऑमलेट ठेले पर विभिन्न प्रकार के ऑमलेट बनाती थी। धीरे धीरे उनका ऑमलेट का ठेला मशहूर होने लगा। उनके शहर ही नहीं बल्कि आसपास के कई शहर के लोगों तक उनके ऑमलेट के ठेले की बात पहुंची। एक दिन, ठीक है मनोहर जी, आपका ऑर्डर मैंने रवि को समझा दिया है, 2 दिन तक आपके पास पहुंच जाएगा। और बताइए क्या सेवा की जाए, क्या खाएंगे? रुकिए, आपको अपने यहाँ के मशहूर समोसे खिलाता हूं। अरे मदन, अरे जाकर गर्मा गर्म समोसे लेकर आ जरा। चंद्र प्रकाश जी, मैंने सुना है कि आपके शहर में एक आमलेट वाली सास बहू बड़ी मशहूर है, हैं? पिछले दिनों मेरे भाई भाभी आए थे तो खाकर गए थे, बड़ी तारीफ की उन्होंने। और मैंने सुना है 1-2 तरह के नहीं बल्कि कई तरह के आमलेट बनाती है वो। तो ऐसा कीजिए, यदि कुछ खिलाने का ही मन है तो वही मंगवा दीजिए। और कल सुबह मैं अपने होटल में ही सारे क्लाइंट को बुलाकर मीटिंग रख रहा हूं, आप भी समय पर पहुंच जाना, ठीक है? कुसुम और महिमा के बनाए आमलेट इतने मशहूर हो गए हैं, ये बड़े अचंभे की बात है। चंद्र प्रकाश मनोहर लाल के लिए ऑमलेट मंगवा देता है और उसके जाने के बाद जब वो घर आता है, पापा जी, ये लीजिए 20,000 रुपए, हमारी मेहनत की कमाई। अब पर अभी तो 3 महीने पूरे होने में। पापा जी, कल माँ जी और मुझे एक ऑर्डर पूरा करना है। वो रायपुर शहर के मिस्टर मनोहर लाल जी हैं। उन्होंने यहाँ एक होटल में अपनी मीटिंग के लिए सभी मेंबर्स के ब्रेकफास्ट ऑर्डर में 100 ऑमलेट ब्रेड का ऑर्डर बुक किया है, तो हमारे पास समय नहीं रहेगा बिल्कुल भी। और सुनो जी, आप और रवि दोनों रसोई में से अपना खाना परोस लो, हमने बना कर रख दिया है। वो मुझे जरा कल के ऑर्डर के लिए महिमा बहू के साथ थोड़ा हिसाब लिखना है। आओ महिमा बहू। हाँ, तो वो मक्खन और ब्रेड। चंद्र प्रकाश और रवि समझ गए थे कि ये औरत का स्वाभिमान है। जब वो एक बार कुछ करने की ठान लेती है तो उस कार्य को पूरा करके ही मानती है। और फिर ये तो सास बहू के रिश्ते की मजबूती थी, जिसका सबूत उन्होंने आज दे दिया था। उस दिन महिमा की वजह से कुसुम को भी अपना अस्तित्व पहचानने की ताकत मिल गई थी।